गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा जान रहे हो कि आज हम लोग मोशन पार्ट थर्ड करने वाले हैं साइंस का। ओके, और इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू मोशन पे मैं वीडियो बना चुका हूं, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन पार्ट टू का ये लिंक मैं दे दूंगा। आप जाके उस वीडियो को देखो समझो, ताकि आगे का जो भी वीडियो आएगा मोशन पार्ट थ्री पार्ट फोर जो भी आएंगे, जितने भी वीडियो आएंगे वो आप सभी को क्लियर होगा। इससे क्या होगा ना कि जितना भी वीडियो आ रहा है वो एक तरह से बोलिए कुछ कॉन्सेप्ट है, सबके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, और उसे उससे मदद मिलेगा। और यदि आप कॉन्सेप्ट से समझते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि वीडियो को एटलीस्ट शेयर कर दो। शेयर करने से क्या हुआ कि उन व्यक्तियों तक, उन बच्चों तक पहुंचेगा जो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं अभी तक। और लाइक करो, ताकि लाइक करने से क्या होगा, रीच मिलेगा। इससे क्या होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, शुरू में ही जुड़ जाएंगे। क्योंकि इस चैनल का मकसद यही है कि एटलीस्ट आप सभी को दिसंबर तक, 10 तक नहीं, दिसंबर तक 2021 के दिसंबर तक आप सभी को कंप्लीट सिलेबस दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि जनवरी और फरवरी का जो समय रहेगा वो रिवीजन करने का होगा, और जो मार्च में एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सको। ओके, अभी तो हम लोग का साइंस का सीरीज चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, मैथ का भी सीरीज लेके आ रहा हूँ। ओके, मैथ का सीरीज लेके आऊँगा, वो वीक में मैं बता दूंगा। हो सकता है डेली भी आ जाए और वीक में भी आ सकता है। और इसके बाद धीरे धीरे मैथ का तो लाऊंगा, फिर उसके बाद मैं एसएसटी का भी लेके आ रहा हूँ। ओके, तो एसएसटी का भी सीरीज चलाऊंगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को नॉलेज होते जाएगा कि कैसे क्या करना है। अब तो स्कूल पे भरोसा करना, मतलब एक तरह से बोलिए तो मतलब स्कूल के भरोसे बैठना नहीं है। हम लोग जो करवा रहे हैं आप लोग को सीरीज वाइज करवा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज करवा रहे हैं, आप लोग करो। ओके, दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, जनवरी फरवरी का समय रिवीजन करेंगे, और एकदम ज़बरदस्त तैयारी रहेगा। सीबीएसई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सीबीएसई का बिगाड़ोगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन में आंसर बना के। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कि शेयर कर दो एटलीस्ट, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो नहीं अभी तक पहुँच पाए हैं, ताकि वो जुड़े। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले वीडियो में मैंने सैम्पल प्रॉब्लम 1 बताया था। ओके, सैम्पल पेपर 1 मैंने बताया था। आज हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम 2 कर लेते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 2 में क्या है कि एक ट्रेन ए है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना, 120 किलोमीटर इन 3 आवर, वेयर एज अनदर ट्रेन है बी जो कि 180 किलोमीटर 4 आवर। विच ट्रेन इज फास्टर। तो आपको स्पीड निकालना है। तो जनरली हम लोग स्पीड का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, तो ट्रेन ए का क्या है हमारा, ट्रेन ए का, ये ट्रेन बी मान लेते हैं। तो ट्रेन ए का हमारा क्या आया है, डिस्टेंस कितना 120 और 3 है। ओके, ट्रेन बी का कितना है 180 बाई 4 है, मतलब टाइम 4 है, 4 आवर है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर आएगा ये, और ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16। ओके, और 20 4 5 20 मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। समझे कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है 40 किलोमीटर एंड 45 किलोमीटर ट्रेन बी के लिए। बस कुछ करना थोड़ी था। सैम्पल प्रॉब्लम थर्ड भी उसी तरह है, आप देखना एक बार, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो। अब सब क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो समझो कैसे क्या है। ओके, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं उसे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो भी है, आज का टॉपिक है हमारा, यहाँ सैम्पल प्रॉब्लम 4 भी दिया हुआ है। ओके, ये वाला इस चीज़ को मैं एक बार बता दूँ आप सभी को क्या है इसमें, इसको कैसे किया हुआ है। ओके, यहाँ देखिए क्या किया हुआ है। ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। मीन्स पहला 30 किलोमीटर वो जो गया, पहला 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया। ओके, मीन्स 30 किलोमीटर जो भी गए हैं वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं। हाउ फास्ट मस्ट ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर
फॉर द इंटायर ट्रिप। मीन्स क्या 30 किलोमीटर तो गया ही, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार, और नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो जाएगा वो मतलब कितनी स्पीड से जाएगा कि हमारा एवरेज स्पीड कितना आना चाहिए, 60 किलोमीटर ऑन द इंटायर ट्रिप आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ इसका कहने का मतलब यही है कि यदि 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर गया, जैसे 120 किलोमीटर उसको जाना है, फर्स्ट 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और नेक्स्ट जाना 90 किलोमीटर कितने की रफ्तार से जाएगा कि उसको एवरेज इतना आना चाहिए। तो देखिए एवरेज हमारा 60 निकल रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना 120 है, तो टोटल टाइम हमारा 2 घंटा लगने वाला है। मीन्स क्या इतना डिस्टेंस है और ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये एवरेज स्पीड हो गया। ओके, तो उस हिसाब से हमारा टोटल टाइम पता चल जाएगा 2 घंटा। तो 120/60 कर देंगे तो हमारा एक्चुअल में निकल जाएगा। मीन्स क्या उसको पूरा मिला के 2 ही घंटा चलना है। ओके, इतना तो फिक्स हो गया है, पूरा मिला के उसको 2 घंटा चलना है। अच्छा, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या किया है कि जब वो 30 किलोमीटर पर, पहला जो 30 किलोमीटर गया था वो 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गया था, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो गया था, तो टाइम उसको कितना लगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला में उसको 1 घंटा का समय लगा। ओके, और उसको टोटल कितना जाना है, 2 घंटा। तो अगला में भी तो 1 ही घंटा बच रहा है, अगला में कितना टाइम बच रहा है, 1 ही घंटा बच रहा है। और हम जैसे मान लेते हैं कि वो सेकेंड ट्रिप वाला जो गाड़ी है जो जिसको 90 किलोमीटर और जो जाना है उसको कितना स्पीड चाहिए, तो वो मान के चलिए कि 90 किलोमीटर उसको जाना है, तो x किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी जाता है, तो उस हिसाब से उसको टाइम कितना लगना चाहिए, इतना लगना चाहिए। ओके, टाइम उसको कितना लगना चाहिए, डिस्टेंस बाय स्पीड लगना चाहिए। ओके, तो अब जैसे कि टोटल टाइम हमारा कितना है, 1 शुरू में निकाले थे जो कि 1 घंटा आया है, और ये वाला, ये दोनों को प्लस करने पे हमारा 2 आना चाहिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे आएगा 90। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 90 आएगा। कुछ करना नहीं था, बस यही है। तो जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो जाएगा वो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हुई जाएगा। ओके, सैम्पल प्रॉब्लम 5 देखिएगा आप लोग। ओके, क्या है कैसे, नहीं तो न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊँगा तब करवाऊँगा, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वेलोसिटी देख लेते हैं क्या है। ओके, तो हमारा वेलोसिटी में क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। स्पीड में ऐसा नहीं था गिवन डायरेक्शन, वहाँ पे सिर्फ क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम था। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में हमारा क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। समझे बात को, इन ए गिवन डायरेक्शन है, तो स्पीड और वेलोसिटी में यही फ़र्क है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब ये सब जितना भी चीज़ है v इज इक्वल टू एस बाई टी, ये सब पे एक कुछ क्या बोलते इक्वेशन बनता है आगे चल के। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी सब पे बनेगा। आप इसको एक जगह साइड में नोट करते चले जाओ। अच्छा ठीक है, ये है, यहाँ क्या लिखा हो देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। इस चीज़ को आप नोट कर लो, इससे भी आता है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या हम लोग निकल गया, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। ओके, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ, यहाँ अभी जो मैं आप सभी को बात बताया यहाँ पे जस्ट उसी तरह दिया हुआ है। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट स्पीड नेमली मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन यहाँ पे बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। ये तो छोटा यूनिट हो गया, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट, लेकिन बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोमीटर
पर आवर होता है। ओके, मीटर पर सेकेंड हमारा छोटा यूनिट है। और देखिए यहाँ पे क्या है, एक और यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी हम इसको दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड इज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट वेलोसिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों होता है। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा दोनों चीज़ होता है, और स्पीड में हमारा ओनली मैग्नीट्यूड होता है। समझे बात को? स्पीड में हमारा क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, बट वेलोसिटी में हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इस बात को आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आता है, ऑप्शन में दे देगा। स्पीड क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, दोनों है, तो आपको देना होगा स्केलर। और दोनों दे दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, वेक्टर दे दीजिएगा तो गलत होना ही है। वेलोसिटी के लिए भी पूछ सकता है। वेलोसिटी क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है वेक्टर, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ होता है, मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यहाँ पे मान लीजिए स्केलर आपसे पूछ देगा कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, पूछ देगा क्या स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो आपको क्या बताना है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और आपसे वेक्टर पूछ देगा, क्या पूछ देगा, वेक्टर, तो आपको क्या बोलोगे, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ये आता है एग्जाम में, पूछेगा, आप लिख लो, ये पूछना, इस तरह से घुमा के देगा क्वेश्चन। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर इज स्पीड, बट द एक्सप्रेशन 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ इज वेलोसिटी। ओके, मीन्स क्या, इसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ, इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ, लेकिन यहाँ इस स्पीड में, इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, ओनली मैग्नीट्यूड दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ, मैग्नीट्यूड भी दिया एंड डायरेक्शन भी दिया, इसीलिए क्या है, ये वेलोसिटी के कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, बात को समझ रहे हो, यहाँ वेलोसिटी के कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, हाउएवर वेलोसिटी आर एक्सप्रेस्ड विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन फॉर द शेक कन्वीनियंस, मतलब इसी तरह बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अभी पढ़िए, डायरेक्शन इज एज्यूम विदाउट स्टेटेड, द डायरेक्शन मीन्स हम लोग एज्यूम करते हैं, मतलब बिना डायरेक्शन का एज्यूम कर लेते हैं वेलोसिटी को भी, इसमें बस यही बता रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, जैसा डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसी तरह का डायरेक्शन भी होता है वेलोसिटी में, सेम है एक तरह से बोलिए तो। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको देख लेते क्या समझाया, ऐसे कुछ खास नहीं लग रहा है। यहाँ पे बस एक चीज़ बताया है कि जैसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन ए गिवन डायरेक्शन इज डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स एवरेज वेलोसिटी, मीन्स एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो हम लोग एगो इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ क्या इक्वेशन बन रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम बन रहा है हमारा। ओके, ये फॉर्मूला बन गया। आगे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही हम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही रफ्तार से जा रहे हैं। और बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, मीन्स स्पेसिफाइड डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम ट्रेवल में भी। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अलग डिफिनेशन है, यूनिफॉर्म मोशन का अलग डिफिनेशन है, ये बात आप ध्यान में रखना। स्पेसिफाइड डायरेक्शन, लेकिन उसमें ऐसा स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहता है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ओके,
क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसीलिए स्पेसिफाइड डायरेक्शन बताया गया है। इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधा रहता है, ओके, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 ways, 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, स्पीड को सेम ही रखना है और तो हम लोग डायरेक्शन बदल देते हैं, चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी इस तरह से हम लोग, ओके, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमेशा इक्वल नहीं रह सकता। ये आपको क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बना देगा और यहाँ लिख देगा वाई, ओके, समझ रहे बात को, ये क्वेश्चन लिख देगा और बोल देगा वाई, ऐसा क्यों है बताइए आप, तो आपको बताना हो, एक्सप्लेन करना है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो आइए समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ओके। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये एक इंसान है, ओके, एक आदमी है, इसका ये घर है और इसका ये शॉप है, ओके, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, 100 मीटर की, ओके, और ये 50 सेकंड का समय लेता है यहाँ से यहाँ जाने में, ओके। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्पीड, तो स्पीड कैसे निकलेगा, 2 मीटर पर सेकंड, ओके, तो स्पीड निकल गया। अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी देखिए हमारा कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना गया, 100 मीटर का गया और 50 सेकंड लगा, तो 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट आया, ओके, 2 मीटर क्या ईस्ट आया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें कि स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं, मीन्स क्या, 2 मीटर पर सेकंड बताएं, 2 मीटर पर सेकंड बताएं, लेकिन हम लोग वेलोसिटी में क्या बताएं, दोनों चीज़ बताएं, 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट बताएं, जो कि हमारा वेलोसिटी बता रहा है, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, यहाँ पे हम लोग क्या बताए थे, 2 मीटर, जो कि सिर्फ क्या था, स्पीड था, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, इसीलिए वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी हमारा क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑल नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमेशा भी मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ बॉडी मूव्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में जाएगा तभी होगा, इफ अ बॉडी मूव्स डज नॉट, इफ हाउएवर बॉडी डज नॉट मूव इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल, वो कभी इक्वल नहीं रहेगा, ओके, यहाँ पे यही बताया है। यहाँ से एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग, इसका कहने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड में कभी नहीं हो सकता, तो कैसे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, वहाँ से तो हम लोग पता चल गया, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वगैरह तो सेम आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, ऑलवेज नॉट इक्वल, इसका कहने का मतलब क्या है, ऑलवेज, लिसन, यहाँ केयरफुली देखो क्या दिया हुआ है, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं रहता है, ओके। यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डायरेक्शन बस इसमें दिया हुआ है, लेकिन कब नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पे इसका बेस्ट बताया है, जैसे कि यही इंसान है, इसका 100 मीटर का दूरी है, अब ये ऐसे गया शॉप लेके, फिर वापस आ गया, ओके, तो फिर आखिर वो उतना ही जगह पे ना गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 0 हो गया, ओके। और लेकिन इसका स्पीड देखेंगे तो 100 मीटर ऐसे गया, 100 मीटर ऐसे आया, तो 200 बाई 50 इधर, 50 सेकंड इधर, 50 सेकंड इधर जाने में, 50 सेकंड इधर जाने में, मीन्स क्या, 100 सेकंड, तो 100 से डिवाइड कर दिए तो 2 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड आ गया, ओके, यानी इसका स्पीड कितना आ गया, 2 मीटर,
और हम लोग वेलोसिटी नापेंगे तो क्या होता है, वेलोसिटी हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो का ना, क्योंकि वो जाके फिर वापस आ गया था उसी जगह पे, तो जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितना लगा 100, तो वेलोसिटी हमारा जीरो हुआ। ओके, वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड हमारा 2 मीटर आया लेकिन वेलोसिटी जीरो। जब कब, जब जाके वापस आ गया। अब हम लोग जाके जब जब जाके वापस आया तो हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट से देखें। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ, जीरो का हुआ। और आप लोग को मैं डिस्प्लेसमेंट बताया था शुरू क्लास में कि यहाँ से चालू करता है तो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो यहाँ पे इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और मान लीजिए यहाँ से हमको यहाँ तक कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये हो गया स्पीड, मतलब ये डिस्टेंस कवर कर लिया। लेकिन यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ओके, तो मतलब वो जाके फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो का ना हो गया। और वेलोसिटी कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं। वेलोसिटी कैसे निकलता है, वेलोसिटी हमारा निकलता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। ओके, तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हुआ था, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया और टाइम कितना हो गया, 100 सेकेंड। बस डिवाइड कर दिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अलग आ गया। इसीलिए यहाँ बोला गया, ये एग्जाम्पल को आप देख के एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों होता है स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्यों नहीं होता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे ये बात कि क्यों नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दे देगा आप लोग को, जैसे से अब जैसे कि ऐसा नहीं है ओके कि नहीं देगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों का टेस्ट ले लेगा। ओके, तो देखेगा कि बच्चा कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। ओके, समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो ये क्वेश्चन दे देगा और यहाँ लिख देगा वाई, ऐसा क्यों होता है। तो अब इस जो मैं अभी समझाया हूँ उसको आप अपने तरीके से कॉपी में मतलब एक्सप्लेन करके लिखो। उससे क्या होगा ना कि आपको अपने से आंसर बनाने का हैबिट होगा। ओके, तो क्यों नहीं होता, इसका कारण यही है। अब मैं जब टेस्ट लूँगा तो भाई ये क्वेश्चन तो दूंगा ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI कर लो, मेरे तरफ से कर लो, स्कूल की तरफ से मत करना, नो नीड। बट मैं तो ये क्वेश्चन दूंगा जब टेस्ट आप सभी का लूँगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन देता है। यहाँ देखिए वही दिया, एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो आया, जिस कारण हम ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी हमारा जीरो हो सकता है, वेलोसिटी हमारा जीरो हो सकता है। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। सैम्पल प्रॉब्लम 1 क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, देख लेते हैं। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स। 5 घंटे में, मतलब यहाँ पे देखिए ये स्पीड इसका निकालना है, तो फाइंड द स्पीड वेलोसिटी दोनों निकालिए। तो स्पीड क्या निकलेगा, 200/5, तो क्या निकला 40 किलोमीटर पर आवर निकला। अच्छा, तो इसका वेलोसिटी भी हमारा कितना निकलेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ निकलेगा। इसमें बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, कुछ करना नहीं था। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं सैम्पल पेपर प्रॉब्लम 2 देख लीजिए, थोड़ा मज़ा आएगा। इसको देखना है, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ समझिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड्स वेस्ट, ओके, इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली। फिर वापस चला, मीन्स गया, दिल्ली से जयपुर गया और जयपुर से दिल्ली आ गया। तब तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको ऐसे ही पता चल के जीरो हो गया। यहाँ पे नो डाउट, मेरे ख्याल से आपसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जाके फिर आ गया, मतलब जाने में भी 250 मतलब 250 किलोमीटर लगा, और आने में भी कितना 250 किलोमीटर, मीन्स टोटल कितना उसको लग गया 500 किलोमीटर वो ट्रैवल किया। ओके, जाने में लगा 5 घंटा, तो आने में भी तो 5 घंटा लगेगा, तो मतलब टोटल 10 आवर्स का वो ट्रैवल किया। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लिए। पहले स्पीड कितना आ गया अभी मैं बताया, गया फिर आ गया। ओके, रिटर्न कवरिंग सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बाय बस। तो एवरेज स्पीड क्या निकलेगा,
टोटल डिस्टेंस कवर मीन्स 250 प्लस 250 यहाँ दिया हुआ है, पाई 5 + 5 10। ओके, तो इसको निकाल दिया, 50 km/h आ गया। ओके, अब इसका डिस्प्लेसमेंट, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ क्योंकि जाके तो वापस आ ही गया है, तो ये 0 हो गया यहाँ पे। और टोटल टाइम कितना लगा, 5 × 5 10 मीन्स क्या, अब ऊपर 0 है तो काटेंगे तो 0 आना ही है, तो 0 km/h हो गया एवरेज वेलोसिटी। समझे, बस इसमें यही चीज़ है। ओके, अब आगे क्या है, एक्सेलरेशन। ओके, हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आप इसको समझो, रिवाइज करो क्या है कैसे है, समझे, ताकि और बढ़िया तरीके से क्लियर हो। एवरेज और एवरेज वेलोसिटी स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब आप रिवाइज करो, उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन पढ़ने में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा, अब काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो ठीक है, आज हम लोग क्लास यहीं पर रोकते हैं, और वीडियो को आप शेयर करो, एटलीस्ट वहाँ तक ज़रूर पहुँचाओ जो अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए अपने पढ़ाई को। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे 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 स्लोली ले चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट लेते हुए चलेंगे, सब कुछ समझते हुए ले चलेंगे, जो कि हमारा दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करेगा। ओके, और जनवरी फरवरी में हम लोग को रिवाइज करना है। अभी तो हम लोग साइंस का सीरीज चल रहा है, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम मैथ का भी लेके आ जाएंगे। ओके, कहीं जाना नहीं, घर में पढ़ना है, अब लंच का टेंशन नहीं है, स्कूल तो है नहीं, ये 2020 तक स्कूल नहीं है, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों को एक सुविधा प्राप्त करवा रहा है कि आप पढ़ो, आओ आप पढ़ो, आप समझो क्या है कैसे है। ओके, तो आराम से पढ़ना है, आप सुबह वीडियो नहीं देख पा रहे तो शाम में देख लो, डाउनलोड करके रख लो, बाद में देख लेंगे। ओके, अब आप कहीं भी रहोगे, कहीं भी जाओगे, कहीं शादी में चले गए, किसी के फंक्शन में दूर चले गए, वहाँ पे भी आप वीडियो को देख सकते हो, अब आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। ओके, तो आप वीडियो को शेयर कर दो, एटलीस्ट जो नहीं पहुँच रहा है पढ़ने के लिए उसको, ताकि वे भी शुरू से जुड़े, और हमारा जो भी सीरीज़ अभी आने वाला है, मैथ का भी सीरीज़ लाऊंगा, ठीक है, और SST का भी लेके आऊँगा, तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाओ ताकि उनको भी वीडियो पहुंचेगा। ओके, सब्सक्राइब करवाओ, खुद सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर भी करो। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ, कहाँ समझ में नहीं आया, ताकि हम उसको एक बार प्रॉब्लम क्लास अरेंज कर सकें। आप लोग बताओगे तभी अरेंज हो पाएगा, नहीं तो कैसे करूँगा मैं, कहाँ पता चलेगा मुझे कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं, आप सभी को। ओके, तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कहाँ पे क्या है, और जो भी डाउट है वो भी पूछो। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल थर्सडे, कल पार्ट 4 लेके मैं आऊँगा, आज तो पार्ट 3 था, पार्ट 1 और 2 का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना। तो फिर ठीक है, थैंक यू, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।